डेजा वू। क्या यह सच में पहले का एहसास है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जैसी फ्यूचर में कोई दुनिया है जहां यह सब पहले हो चुका है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक जगह पर हों और आपको लगता है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है, जैसे वो पल, वो लोग या वो सीन पहले भी देख चुके हैं? इसी अजीब से एहसास को डेजा वू कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर लोगों ने बहुत कम ही वीडियोस बनाए हैं इसके बारे में, लेकिन आज हम इसके बारे में छोटी छोटी डिटेल से लेकर बड़ी बड़ी थ्योरीज तक डिस्कस करेंगे और शायद ही आपको इसके बाद कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर फैक्टनेस्ट। मैं हूं आपका होस्ट, सबका दोस्त। हिस्ट्री ऑफ डेजा वू। डेजा वू फ्रेंच वर्ड है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है ऑलरेडी सीन, यानी पहले देखा हुआ। इस कॉन्सेप्ट पर सबसे पहली बार बात 1876 में फ्रेंच फिलोसोफर एमिली बोयरेक ने की थी। उन्होंने इस एहसास का नाम डेजा वू दिया और तब से इस पर रिसर्च चलती आ रही है। रिसर्च की माने तो 60 to 70% लोगों ने अपनी लाइफ में एक बार तो डेजा वू का एक्सपीरियंस किया ही होगा, और ये नॉर्मल है। आप कोई स्पेशल इंसान नहीं हो। हाँ भाई, खुश हो जा तू, सिर्फ तू ही नहीं था इसे एक्सपीरियंस करने वाला। टाइप्स ऑफ डेजा वू। डेजा वू के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 डेजा वेसू, नंबर 2 डेजा सेंटी, नंबर 3 डेजा विजिट। डेजा वेसू ये वो एहसास है जब आपको सिर्फ सीन ही नहीं बल्कि इमोशंस और सराउंडिंग्स भी पहले जैसे लगते हैं। ये एक्सपीरियंस एक ऑलरेडी लिव्ड यानी पहले से जी चुके जैसा होता है। यहाँ पे लगता है कि आपने सिर्फ सीन या जगह ही नहीं देखा बल्कि उसके साथ इमोशंस, थॉट्स और सारी छोटी छोटी डिटेल्स भी पहले महसूस की हैं। डेजा वेसू में एक अजीब से इंटेंसिटी होती है जो नॉर्मल डेजा वू में नहीं होती। ये ऐसा होता है कि जैसे कि आप उस मोमेंट के हर एक सेंसरी डिटेल्स को पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जैसे कि साउंड्स, स्मेल्स या कुछ स्पेसिफिक फीलिंग्स जो उस टाइम पे होती हैं, वो सब कुछ पहले का एहसास देती हैं। इस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि पूरी सिचुएशन पहले भी एग्जैक्टली वैसे ही गुजर चुकी है, और यही मैक्सिमम लोगों को होता है। नंबर 2 डेजा सेंटी। इसमें आप इमोशंस को पहले महसूस किया हुआ मानते हैं, जैसे पहले भी वो एक्सपीरियंस हो चुका हो। आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपने ये महसूस पहले भी किया हुआ है, ये बार बार कभी ना कभी आपके साथ ये रिपीट हुआ है। नंबर 3 डेजा विजिट। ये तब होता है जब आप किसी नई जगह पर जाके ये सोचते हैं कि आप इस जगह को पहले भी विजिट कर चुके हैं, हालांकि आप सच में वहाँ पहले कभी नहीं गए होते। ये फीलिंग आपको स्पेसिफिक डिटेल्स और लोकेशन के बारे में फेमिलियर फील करवाती है, जैसे कि कुछ रास्ते या जगह पर कैसे मुड़ना है। रास्ते पर चलते चलते आपने उसी जगह कुछ मूवमेंट्स की, मान लो किसी बस स्टैंड पर आप खड़े हो और आपको ऐसा लगा कि अरे यार, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। आप पहले भी सेम इसी जगह पर खड़े थे कुछ टाइम पहले, जबकि आप फर्स्ट टाइम इस बस स्टैंड पर आए हो। इट्स ओके, ये होता है सबके साथ, सिर्फ आप नहीं हो। साइंटिस्ट इसे एक मेमोरी एनोमली कहते हैं, जिसमें आपका दिमाग पास्ट एक्सपीरियंस और नए एक्सपीरियंस के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आइए पहले जानते हैं इसके बेस्ड कुछ थ्योरीज के बारे में, फिर इसका असली सच जानेंगे। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी। ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट सच हो सकता है। मतलब अगर आपके जैसा कोई और एंटिटी एक पैरेलल यूनिवर्स में वही एक्सपीरियंस जी रही है तो ये डेजा वू हो सकता है। मतलब सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि आपके जैसा ही कोई इंसान दूसरी दुनिया में रहता है। रीइंकरेशन थ्योरी। इस थ्योरी में कहते हैं कि यदि रीइंकरेशन या पुनर्जन्म सच है तो शायद डेजा वू हमारे पुराने जन्मों की यादें हो सकती हैं जो हमारे अंदर छुपी हैं। प्री कॉग्निटिव ड्रीम थ्योरी। कुछ लोग डेजा वू को अपने सपनों से जोड़ते हैं। शायद हमने वो इवेंट या सीन एक सपने में देखा हो और वो याद हमारे सबकॉन्शियस में हो। जब वैसे ही सिचुएशन होती है तो हमें लगता है जैसे वो पहले भी हो चुका है। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशंस। कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स कहते हैं कि डेजा वू हमारी सोल का एक तरीका है हमें किसी मोमेंट या जगह से जोड़ने का। ये एक डिवाइन या स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है जो हमें अपने पास्ट या फ्यूचर से कनेक्ट करता है। क्या डेजा वू हर किसी के साथ होता है? रिसर्च है कि लगभग 60 to 70% लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डेजा वू का एहसास किया है। हाँ, तो अब तक आप सोच रहे होंगे कि आप कोई स्पेशल इंसान है, ये सिर्फ आपको होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये यंग एज में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में भी हो सकता है, जैसे स्ट्रेस या फटीग के वक्त। बट ये होता क्यों है? क्या सच में हमें ऐसा लगता है कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है? क्या कोई सच में कोई पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ भी मेरे जैसा हमशक्ल बैठा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपके ब्रेन और मेमोरी के ग्लिच की वजह से हो रहा है। मेमोरी प्रोसेसिंग ग्लिच। दोस्तों, दिमाग के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, टेम्पोरल लोब और हिपोकैम्पस।
और यही दो पार्ट्स मेमोरी स्टोर और प्रोसेस करते हैं। कभी कभी जब एक नई मेमोरी को टेम्पररी पुरानी मेमोरी के तरह प्रोसेस किया जाता है तो ये डेजावू का एहसास होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा दिमाग कई बार किसी चीज़ को दो बार अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब पहली बार हम धीरे से या फोकस ना करते हुए देखते हैं और फिर उस चीज़ को ठीक से नोटिस करते हैं तो वो पहला इंप्रेशन एक पुरानी मेमोरी बन जाता है। आप ऐसा समझे कि हमारे ब्रेन में दो तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। नॉर्मल कंडीशन में नए एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं और थोड़े टाइम के बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी कभी जब इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ओवरलैप हो जाता है। इस ओवरलैप की वजह से हमें लगता है कि ये मोमेंट पहले भी एक्सपीरियंस किया है, जबकि एक्चुअली वो सिर्फ नए मेमोरी का प्रोसेसिंग ग्लिच है। इस तरह डेजावू एक छोटा सा मेमोरी प्रोसेसिंग ग्लिच है जो आपके दिमाग को नए एक्सपीरियंस को पुरानी याद के साथ महसूस करवाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अब तक आपको इसके बारे में A to Z बता दिया है। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ बच गया है तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। आपने कितनी बार डेजावू एक्सपीरियंस किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो हर संडे मॉर्निंग में अपलोड होगी। मिलते हैं अपनी अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।